हेलो एवरीवन, वेलकम माय व्लॉग। और आप लोग सब कैसे, उम्मीद है सब अच्छे होंगे। तो आज था पीयू के स्कूल में 14 अगस्त का फंक्शन। तो पीयू गई थी फॉर्मल ड्रेस में और इन्हें बनाना था एक तिरंगा सैंडविच। तो उसके लिए ये सब सामान लेके गए थे। और ये है मेरे मॉर्निंग एक्सरसाइज, माय डेली रूटीन, जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। और आप लोग काफ़ी पसंद कर रहे हैं मेरे रूटीन को। और आप लोग सब कैसे हैं, उम्मीद है सब अच्छे होंगे। और एक्सरसाइज इज़ द बेस्ट मेडिसिन इन योर हेल्थ। तो इसलिए डेली एक्सरसाइज कीजिए। और आप लोग सब कैसे हैं। तो एक्सरसाइज तो भाई डेली के लिए डेली करनी होती है। और फिर उसके बाद लंच में बनाए छोले खाना वाना बनाने के बाद, काम करने के बाद हम गए घूमने के लिए। हम कहाँ गए, हम गए थे मार्केट। और मार्केट से हम करके लाए बहुत सारी शॉपिंग। और शॉपिंग में हम क्या क्या लेके आए वो मैं आप लोगों को अभी दिखाऊंगी थोड़ी देर में। तो ये है हाइलाइट्स, जो शॉर्ट वीडियो। तो इधर तो भाई गुड़गांव में तो काफ़ी बारिश हो रखी है। बारिश तो है ही है, लेकिन उतनी ही ज़्यादा घुटन और गर्मी भी बराबर मात्रा में दोनों हो रखी है। तो इधर ये सुबह की एक्सरसाइज शुरू, माय डेली रूटीन। और सुनाइए, आप सब कैसे हैं। तो वही है भाई, थोड़ा एक्सरसाइज वगैरह कर लिया करो। वही है, ज़िंदगी तो अपने दम पे जी जाती है, दूसरों के कंधों पे तो जनाजे उठते हैं। तो यही है कि ज़िंदगी जियो तो अपने दम पर जियो। और दूसरों के ऊपर ये मत रखो कि हाँ भाई दूसरे ये करेंगे वो करेंगे। नहीं, जो आपको जो करना है वो आप ही कर सकते हो, दूसरा कोई नहीं कर सकता। इंसान को कभी भी हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। हमेशा ये है कि नहीं, ये नहीं कि ये काम मैं नहीं कर सकती। ऐसा कोई काम नहीं है जो इंसान नहीं कर सकता हो। मैंने कभी अपनी लाइफ में हार नहीं मानी है अभी तक। जब तक मैं वो कर रही हूँ, मैंने कभी हार नहीं मानी है और ना ही मैं आगे मानूंगी। ठीक है, वही है, मैं दूसरों के भरोसे नहीं रहती कि हाँ कोई ये कर दे वो कर दे। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। क्योंकि एक ही पॉजिटिविटी मिलती है, चाहे ये लगा लो भगवान से मिलती है या हम जैसे पूजा वगैरह करते हैं। तो मुझे हमेशा यही लगता है कि नहीं, सब ठीक है, किसी चीज़ की कोई वो नहीं है, सब ठीक है। भगवान जो करेंगे अच्छा करेंगे। और जो भी सोच रखा है, जो होना है, सब कुछ पहले से ही डिसाइड है। ठीक है, तो अब उसके बारे में सोचने से फ़ायदा क्या। और जो उसको करना है वो करेगा, भगवान को जो करना है वो करेंगे ही। उनको कोई ना आप बदल सकते हो ना मैं बदल सकती हूँ। हम में से कोई उसको अपने हमारे जो लिखा हुआ है उसको कोई चेंज नहीं कर सकता। लेकिन ये है कि इंसान को हिम्मत नहीं आनी चाहिए, क्योंकि भगवान भी तभी साथ देते हैं तब इंसान खुद मेहनत करता है। ठीक है, आप सब कुछ भगवान के ऊपर छोड़ दो कि नहीं भगवान ये करेंगे, भगवान ने ये नहीं किया मेरे लिए, भगवान ऐसा करेंगे, भगवान वैसा करेंगे। अरे इंसान, पहले तुम तो कुछ करो। हिम्मत तो भगवान का काम है बाद में रिजल्ट देना, लेकिन तुम हिम्मत तो करो। तुम हिम्मत करोगे तभी तो भगवान तुम्हारा साथ देंगे। ऐसा थोड़ी कि तुम बैठे रहो, तुम सब्जियां ला के रख दो, ठीक है, और ये बैठ के सोचो अरे ये सब्जी अपने आप ही बन जाएगी, है भगवान आपने मैं तो सब्जी ले आई थी लेकिन ये बनी नहीं, ये कैसे। अरे तुम बनाओगे तभी तो बनेगी, तुम हिम्मत करके काम करोगे तभी तो काम होंगे। ऐसे थोड़ी कि अपने आप ही काम होते चले जाएंगे। तो वही है कि भगवान भी अपने काम, भगवान भी अपनी ड्यूटी पूरी कर रहे हैं, तो आपको भी अपनी ड्यूटी पूरी करनी है। ठीक है, लाइफ एक ही बार मिलती है, उसको खुल के जियो, हंस के जियो, खुश होके जियो, उसको वेस्ट मत करो। बस ये है कि अपना फुल आराम से जियो, खुश होकर जियो, बस यही है मेरा। ठीक है, और ये दुनिया बोलती है कि हमारी बॉडी के पार्ट्स इतने महंगे महंगे हैं
ठीक है। लेकिन पब्लिक मतलब ऐसी ऐसी चीज़ें, ये गुटखा, सिगरेट, बीड़ी, तम्बाकू, ये क्या क्या खा के अपने मतलब बॉडी को, हेल्थ को ख़राब कर लेती है। इतनी मतलब इतनी सारी चीज़ें ये बेकार की, ये बॉडी पार्ट्स दोबारा नहीं मिलेंगे, ठीक है। तो इनको प्लीज़ ख़राब मत कीजिए और अपने मतलब सेहत का पूरा ध्यान दीजिए। तो इसलिए तो अपने मतलब अपने ऊपर भी भरोसा रखो और भगवान पे भी रखो, ठीक है। ये मत सोचो कि हाँ भाई ये तो ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ। अब आप हिम्मत रखोगे ना तो भगवान भी आपका साथ तभी देंगे, वरना भगवान भी साथ नहीं देंगे आप बैठे रहोगे तो, ठीक है। और जो होना है वो तो होकर रहेगा, आज नहीं कल होगा। भगवान ने जैसे आपके बारे में जो लिख रखा है वो तो होगा ही, क्योंकि मैं तो खुद ट्रायल लिए बैठी हूँ मैं तो ये थोड़ी बोल रही हूँ, मेरे ऊपर तो सारे मतलब सारे ट्रायल हो रखे हैं, मैंने सब कुछ यही है। तो मेरा यही है कि मैं कभी हिम्मत नहीं आ रही, लेकिन ठीक है, भगवान ने जो कुछ दिया खुश होके लिया, ठीक है। चाहे जितनी भी मतलब दिक्कत हो, परेशानी हो, कुछ भी लगा लो आप, कुछ भी समझ सकते हो, लेकिन मैं जो वही है खुश होके लिया। एक बार बुरा लगता है कि हाँ सब कुछ मेरे साथ ही क्यों हो रहा है, फिर लगता है थोड़े दिन बाद हाँ कि नहीं, भगवान मेरे को स्ट्रोंग बना रहे हैं कि नहीं तू मतलब यही है कि तू सब कुछ कर सकती है, ठीक है। तो मैं वही है कुछ मतलब ये है कि हाँ भगवान के ऊपर भी मतलब है, सही है, मेरा विश्वास है भगवान पे भी। मैं ये नहीं कहती कि भगवान है और भगवान मतलब जो कुछ करते हैं अच्छे के लिए करते हैं। एक बार लगता है कि नहीं उन्होंने मेरे साथ गलत किया, हमारे जैसे कोई काम नहीं होता, या हमारे साथ कुछ मतलब हो जाता है, बीमार वगैरह हो जाते हैं कि भगवान बार बार मैं ही क्यों हो रही हूँ, या कुछ भी लगा लो आप, कुछ भी हर चीज़ के लिए भगवान को ब्लेम करते हैं, तो ये गलत है ना। क्योंकि भगवान को ब्लेम करने से क्या फ़ायदा, कुछ तो हम लोग ही अपनी हेल्थ का प्रॉपर ध्यान नहीं रखते हैं, या कुछ यही है कि हमारे पुराने कर्मों का अब हम सोचते हैं हमने इस लाइफ में तो कुछ गलत किया ही नहीं है, लेकिन हमारे पुराने कर्मों के भी फल भी तो यहीं मिलेंगे। ये जन्म हुआ तो इसीलिए है कि अपने पुराने जो पाप किए हैं उनको इस जन्म में आके उनको मतलब वो करें, हैं, उनकी पनिशमेंट इस जन्म में मिल रही है ना। तो वही है, अब जो भी है भगवान ने जो सोच रखा है ठीक है, जैसी लाइफ चल रही है ठीक है, अपना आराम से जियो और 2-3 टाइम भगवान जी के नाम ले लो, बहुत है, ज़िंदगी सफल है बस। तो इसीलिए राधे राधे। और भाई इधर ये हो गई एक्सरसाइज शुरू, सारी एक्सरसाइज कर ली है मैंने। और ये मैं देख रही थी, देखो शोल्डर पर मतलब हाथों को पूरा, लेकिन यही है मतलब क्या बताऊँ मैं आपको, मेरा वेट तो कम हो रहा है, ये तो मेरे को पता है, मेरे को पता लग गया, हो तो रहा है भाई लेकिन मैंने चेक नहीं किया, मैं चेक करूँगी, लेकिन देखते हैं, चलो 1-2 दिन में मैं चेक करती हूँ, फिर आप लोगों को बताती हूँ। क्योंकि मेरे को लग रहा है कि हाँ मेरा वेट कम हो चुका है, थोड़ा बहुत तो हुआ है, ज़्यादा नहीं तो 1 किलो ही हुआ होगा, लेकिन यही है, हुआ तो होगा, ठीक है। तो ये इधर अपनी सारे, अरे इतनी मेहनत कर रही हूँ फिर भी वेट कम नहीं होगा तो कैसे काम चलेगा। इधर देखो दूध रखा था गैस पे, और इधर कुकर में मतलब राजमा उबाल रखे थे, तो उसमें बार बार सीटी आई जा रही थी, उसको बंद करके आना पड़ा बीच में जाके। और फिर किया अपना मेडिटेशन, क्योंकि पहले ही मैं उनको मतलब चेक करिए ही, वरना मैं मेडिटेशन करने बैठती लेकिन मेरा ध्यान रहता उधर, तो मेरा ध्यान उधर रहता तो फिर मेडिटेशन नहीं हो पाता, तो मेडिटेशन नहीं होता तो फिर परेशान हो जाते हैं। तो इसीलिए मेडिटेशन पूरा करके, तो फिर इसलिए अपना मेडिटेशन करने के लिए पहले ही चेक कर लिया था कि हाँ भाई गैस पे मतलब दूध गर्म हो गया है, और कुकर की गैस भी धीरे कर दी थी, तो इसलिए अब आराम से बैठ के मेडिटेशन कर सकते हो, रिलैक्स फील कर सकते हो, इसलिए तो ये इधर मेडिटेशन। और पीयू आज आपके स्कूल में क्या हुआ, कैन यू प्लीज़ एक्सप्लेन।
हाँ, हमारे स्कूल में ट्राई कलर वाली सैंडविच बनी। अच्छा, और वो भी 5 स्टार होटल से भी मस्त। अच्छा, ऐसी सैंडविच कोई बना ही नहीं सकता। अरे वाह, ये क्या और क्या? सारी मैम को बहुत अच्छी लगी, अच्छा, तो मैम ने उनको वेरी गुड बोला। ओके, लेकिन आप लोगों ने फोटो तो क्लिक की ही नहीं। मैंने नहीं क्लिक करी। ये क्या लग गया बच्चा? मच्छर ने काट लिया होगा। अरे मच्छर ने काट लिया? मच्छर ने नहीं काटा, कुछ लगा आपको आराम से। हाँ, फिर और ये इधर सुबह चाय बन रही है और पीयू के लिए सैंडविच की तैयारी। इधर चटनी, कहीं मेयोनीज, कहीं सॉस। उनका सबका चाय गर्म हो रही है। चाय वैसे बन चुकी थी लेकिन गर्म कर रही हूँ मैं अभी। तो हाँ, और वैसे भी तो ये चटनी तो बड़ी स्वाद है, मन करे पूरी थाली ले जाऊं। अच्छा, आपने टेस्ट की थी? कैसी थी? यम्मी थी? अच्छा, मैं सुबह सुबह बहुत मेहनत की है आपके लिए। ठीक है, थैंक यू। वेलकम। मैं सुबह सुबह आप लेट भी हो पर कोई बात नहीं, पर मैंने जिम्नास्टिक्स नहीं किया क्योंकि आज तो ऑफ था तुम्हारा। हाँ, इंडिपेंडेंस डे, और सुबह सुबह धूप में आके यहाँ बैठा दिया। अरे। इतनी गर्मी थी इसलिए तो पूरा लहंगा ही पहन के आ गई। अरे, उनका बेटा ट्रेडिशनल ड्रेस राजस्थानी ड्रेस थी ना, तो इसलिए। और इधर चाय गर्म हो गई है और इसको धो के रख दिया। और आप लोग गैस करो कि मैं कहाँ से हूँ, जल्दी से कमेंट में बता दो। अच्छा, कहाँ से हो आप बताओ। चलो भाई, ये पीयू की मतलब ये वाली बात तो पूरी कर दो। आप लोग कमेंट करके जरूर बताओ पीयू कहाँ से है। और ये है तिरंगा सैंडविच की मतलब सारी मतलब इंग्रेडिएंट्स। इधर ब्रेड, सॉस, मेयोनीज, कैरेट वगैरह। आज तो बने थे रामलाल के छोले, जो कि पीयू को बहुत पसंद है। और उधर बन रही चाय, पीयू के लिए पराठा, मतलब चारों गए। और आज मैं गई मार्केट क्योंकि उनको कुछ रक्षाबंधन के लिए कुछ काम था, तो इसलिए गए। हाँ, तो हमें कुछ रक्षाबंधन के लिए काम था, तो हम लोग गए थे। हम लोग सुबह गए थे 11:30 बजे और हम शाम को आए 6 बजे। और हमने बहुत सारी शॉपिंग की। हाँ। ये जो आप लोगों को ये बेडशीट वगैरह, सूट। अगर आपको अपने गेस नहीं कर पाए कि मैं कहाँ से हूँ, तो नहीं 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 नहीं। और इधर ये शॉपिंग करते हुए और ये हम वापिस आ गए अपने घर शाम को 6 बजे। शाम के 6 बज चुके हैं। हाँ, और शाम को आके पीयू घर पे वेट कर रही थी। ये रात को डिनर में डिनर है। और ये सूट्स वो लेके आए, शॉपिंग करके आए बहुत सारी। ये एक ये सूट है और इधर ये बेडशीट वगैरह है। और आप लोगों को मेरा व्लॉग कैसा लगा? थैंक यू फॉर वॉचिंग।